चलिए भाई। क्या हाल चाल। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। बेसिक हम पढ़ रहे हैं अभी, जीओसी पढ़ रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, या उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, या उसी को हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी बोलते हैं। ठीक। तीनों एक ही नाम, चाहे आप किसी नाम से उसको आवाज दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, तीनों एक ही नाम है। अब आप चाहे किसी भी नाम से इसको बोल सकते हो। ठीक। ये डीबी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में डीबीई भी बोल सकते हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसको डीओयू भी बोलते हैं। ठीक, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। शॉर्टकट में इसको आप डीओयू भी बोल सकते हो, और इसको आप क्या शॉर्टकट में बोल सकते हो, इसको आप डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है। हम्म। चलो इसको शुरू किया जाए, इसको समझते हैं आज कि ये है क्या, इसको फाइंड कैसे करते हैं, ये कब आएगा, कब नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। चलो, साइक्लिक कंपाउंड है तो कैसे निकालेंगे, ओपन चेन है तो कैसे निकालेंगे, पाई बॉन्ड है, काउंट होगा या नहीं होगा, जैसे भी हम उसको आज पढ़ने वाले हैं। चलो चलो, हमने टेंथ में हम क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक पढ़ते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वहां से शुरू करते हैं। चलिए, पहले बताओ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं। एकदम बेसिक से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आता है, एल्केन आता है। कौन आता है भाई, एल्केन। और आपने एल्कीन का जनरल फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा है भाई, सी एन, क्यों पढ़े हो, हिंद में भी पढ़े होगे, H2n+2। इसका जनरल फार्मूला सोचो, अगर मैं एन की वैल्यू वन रखूंगा, एन की वैल्यू वन रखने पे, एन की वैल्यू वन रखने पे क्या आएगा भाई, सी आएगा। एन की वैल्यू वन रखोगे तो CH4 आएगा। सबसे छोटा एल्केन जिसको हम मीथेन बोलते हैं। ठीक। अब एन की वैल्यू टू रख दोगे तो क्या आएगा, एन की वैल्यू टू रखोगे तो आएगा C2H6, इथेन आएगा। इसको हम इथेन बोलते हैं। अगला प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे आप हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेट, डेकेन, यूनिडेक, डोडेक, ऐसे हम निकालते हैं। तो ये तो वो है जब हम इसको हम सेचुरेटेड बोलते हैं। सेचुरेटेड का मतलब यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, एंड सो ऑन, ऐसे आप नहीं। ये कहता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें आप क्या पढ़ते हो, इसमें दो चीजें आप पढ़ते हो, एक तो एल्कीन पढ़ते हो, और एक क्या पढ़ते हो, और एक आप एल्काइन पढ़ते हो। दो चीजें आप इससे। अब बताओ, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या पढ़ा आपने, टेंथ में क्या पढ़ा, CnH2n, ये पढ़ा है। और एल्काइन का क्या पढ़ा है, CnH2n-2। जितने नंबर ऑफ कार्बन, अगर हाइड्रोजन जस्ट डबल से दो ज्यादा है तो एल्केन होता है। अगर कार्बन जितने हैं जस्ट डबल हाइड्रोजन है तो एल्कीन होता है। और जितने कार्बन है डबल से अगर दो कम हाइड्रोजन है तो एल्काइन। ऐसे ही आप निकालते हो जनरल फार्मूला। अब यहाँ एन की वैल्यू मिनिमम यहाँ दो रख सकते हो, वन नहीं रख सकते, वो एल्केन में पॉसिबल, क्योंकि मिनिमम एल्कीन के लिए दो कार्बन चाहिए। तो यहाँ एन की वैल्यू टू से स्टार्ट होगी, मिनिमम टू, थ्री, फोर से, वन से नहीं स्टार्ट कर सकते। कम से कम एल्कीन बनाने के लिए आपको दो कार्बन चाहिए, और एल्काइन बनाने के लिए दो। तो ये तो बेसिक है। यहाँ पे देखो, इसके नाम में क्या है, इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब हम पढ़ने क्या वाले,
डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसका मतलब है कि अगर किसी में एल्कीन कब आता है, जब कोई डबल बॉन्ड आ जाए, मतलब पाई बॉन्ड आ जाए। जब कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसका मतलब तभी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आता है। लेकिन जब एल्केन रहता है तो इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं आता, क्योंकि इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता, इसीलिए इसका नाम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कहा जाए, इसका एक फार्मूला भी निकालने का ना, इसका एक फार्मूला भी है निकालने का, इसका आगे बढ़े। इसका मतलब है कि एल्कीन और एल्काइन में डीयू आता है, ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है। अब मैं आपसे कहूँ सबसे छोटी एल्कीन, सबसे छोटी एल्कीन कौन है भाई? इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये बना कैसे होगा, अच्छा बताओ, ये बना कैसे होगा? अगर मैं इसको बनाया हूँगा तो इसके पीछे अगर मैं ले लूँ क्या, C2H6, मान लो मैं एल्केन ले लिया, मैं एल्केन से क्या बना रहा हूँ, C2H6 ही तो है, C2H6 बोल दो या CH3 भी बोल सकते हो, कोई मसला नहीं, या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अब सोचो अगर मैं इससे क्या निकाला, H2 निकाल दूं क्या, H2, दो हाइड्रोजन निकालूंगा तो C2H4 बने, मतलब कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें बीच में एक पाई बॉन्ड लगाना पड़ेगा। हाँ, कार्बन ने दो ही बॉन्ड बनाया है तो दो और चाहिए, तो एक पाई बीच में एक डबल बॉन्ड आए, इसका मतलब है कि ये C2H4, इसका मतलब है कि दो हाइड्रोजन निकालने से एक डबल बॉन्ड क्या आया, दो हाइड्रोजन जब निकाले तो उससे एक डबल बॉन्ड जनरेट हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर आप डीओयू निकालेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है डी या डीओयू निकाल, एक ही बात, तो वो 1 आएगा, कितना आएगा, इसका मतलब है कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में नॉर्मल एल्केन से अगर दो हाइड्रोजन, मतलब दो हाइड्रोजन हटाने से एक डीओयू क्रिएट होता है, मतलब एक H2 हटाओगे तो एक डीओयू क्या होगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, मतलब एक H2 हटा दो किसी से, माइनस कर दो तो एक डीओयू वो क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। इसका मतलब है कि अगर दो हाइड्रोजन हटने से एक डीओयू क्रिएट हो रहा है, तो अगर कोई, इसका मतलब है कि चार हाइड्रोजन, दो डीओयू के लिए कितना हाइड्रोजन हटना पड़ेगा, चार। इसी तरीके से एल्काइन बन जाएगा। जैसे अब मैं C2, अगर मुझे C2H6 से सीधा क्या बना, C2H6 से मुझे C2H2 बनाना हो, C2H2 क्या है, एक एल्काइन है, इसका फार्मूला कैसा होगा, CH, और यहाँ पे बीच में ट्रिपल बॉन्ड लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन के चार बॉन्ड पूरे करने पड़ेंगे, एक ही हाइड्रोजन से बनाया तो एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन निकाले गए, यहाँ पे निकाले गए दो H2, कितने निकाले गए भाई, दो H2, मतलब एक H2 निकालोगे तो एक डीओयू आएगा, दो निकालोगे तो दो डीओयू आएगा। इसका मतलब है कि इसका जो डीओयू है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, वो कितना होगा, वो दो हो, समझ गए, या डीबी या डीओयू जो भी लिखो, समझ में आया। इसका मतलब है कि दो हाइड्रोजन हटाने से एक डीओयू का क्रिएट होता है, समझ गए। अब आते हैं, जरूरी थोड़ी कि सिर्फ कार्बन ही हाइड्रोजन हो, दूसरे एटम भी हो सकते हैं। अच्छा, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या है, फार्मूला उसका, कार्बन प्लस वन, अगर कार्बन उसमें हो सकता है दूसरे एटम भी माइनस हाइड्रोजन प्लस हाइलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टू, ये फार्मूला है किसका, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला भी है, चाहे तो आप इसका यूज करके भी निकाल सकते। नंबर ऑफ कार्बन, उस कंपाउंड में जितने कार्बन है, चार है तो यहाँ चार लिखोगे, पांच है तो पांच लिखोगे, नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन माइनस, ये अलग है, ये बीच में माइनस है, समझ गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हाइलोजन माइनस, जो नहीं है वो जीरो, जैसे हाइड्रोजन नहीं तो जीरो ले लो, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टू, अगर ऑक्सीजन है तो इसमें देखो काउंट ही नहीं, तो ऑक्सीजन को हम छोड़ देंगे, तो हम काउंट नहीं करेंगे, चाहे तो आप इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
हमसे कहा गया, मान लो क्वेश्चन है, कुछ चीजें और हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आइसोटोप है, क्या है, अगर आइसोटोप दिए हैं, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम हो या ट्रिटियम दिया हो। तो आइसोटोप अगर होंगे ऑफ हाइड्रोजन आर आल्सो, वो भी कंसिडर किए जाएंगे एज अ हाइड्रोजन, वो भी क्या कंसिडर किए जाएंगे एज हाइड्रोजन। मतलब अगर ड्यूटेरियम ट्रिटियम भी है तो उसको भी आप हाइड्रोजन मान के सॉल्व करेंगे। समझ गए? तो ये भी आपको याद रखना है। इस फार्मूले से आप चाहे तो फटाफट निकाल लो। अब मान लो क्वेश्चन आया कि आप नॉर्मल एल्केन, अगर सिर्फ हाइड्रोकार्बन में दूसरा आइटम नहीं है तो डायरेक्ट वो एल्केन बना के चेक करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये आया, मान लो आया C5H2L आया। आप इससे कहा जाए इसका डीयू बताओ। अच्छा, ये अगर ये एल्केन होता है, एल्केन, एल्केन के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। क्या इसमें डीओयू है? क्या इसमें डीओयू आएगा? देखो, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं, डबल से दो ज्यादा, 5 2 10 +2, ये तो एल्केन का फार्मूला है। ये तो एक एल्केन है, पेंटेन है, ये तो एल्केन का फार्मूला है। एल्केन का फार्मूला है तो जो डीबी आएगा वो क्या आता है, एल्केन का। एल्केन का तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आता है। अब अगर इस फार्मूले में रख के मैं सॉल्व करूँ, तो कार्बन कितने हैं, 5, रखो फार्मूला, 5 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 12, हाइड्रोजन है ही नहीं 0, नाइट्रोजन है ही नहीं 0, अपॉन 2, 5 + 1 6, 2 6 12, 6 - 6 क्या आया, 0। समझ गए? तो चाहे तो आप फार्मूले से निकाल लें, या आप चाहे तो डायरेक्ट भी जैसे मैंने निकाला वैसे भी हाइड्रोकार्बन के केस में निकाल सकते। ठीक है, आगे बढ़े। मान लो आया ये, आ गया सी, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आ गया C6H6, ये है, किसका फार्मूला है बताओ, C6H6। क्या ये एल्केन है? नहीं, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन। अगर मैं इसका एल्केन बनाऊं, सोचो, जब एल्केन नहीं रहेगा तो एल्केन बनाना उसको बताओ। इसको अगर मैं एल्केन बनाऊं, कार्बन कितने हैं, 6, एल्केन होने के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, डबल से दो ज्यादा, तो 6 2 12 और 2 कितने होने चाहिए थे, 14। अगर एल्केन होता तो फार्मूला ये होता, अगर वो एल्केन हो, लेकिन वो एल्केन नहीं है, 6 ही हाइड्रोजन है, होने कितने चाहिए, 14। इतने कम है डिफरेंस, देखो डेल्टा एच, कितने का डिफरेंस, 14 - 6, कितने का डिफरेंस, 8। मतलब 8 हाइड्रोजन कम है उसके पास नॉर्मल एल्केन के फॉर्मूले से। आपने पढ़ा था 2 हाइड्रोजन एक डीओयू क्रिएट करता है, तो 8 4 करेंगे, इसका मतलब जो हमारा डीओयू आएगा या डीबी आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा एच को बस आधा कर दो, क्योंकि 2 के लिए एक डीओयू आता है, तो 8 के लिए कितना आएगा भाई, 4 आएगा। तुम्हारा फाइनल आंसर 4 आए। समझ गए? आगे बढ़े। इसी तरह आप निकाल सकते, मैंने कहा कि बताओ C6H6 का बताओ, C6H6 का बताओ। या तो आप डायरेक्ट फार्मूले से निकाल लो या इसका एल्केन बना लो, जैसे आपको मर्जी। अगर मैं इसका एल्केन बनाऊंगा तो मुझे हाइड्रोजन कितने चाहिए, डबल करो फिर दो ऐड करो, मतलब 2x + 2 ऐसा चाहिए। एल्केन अगर होता तो कुछ ऐसा होता, कार्बन का डबल करते हैं फिर उसमें दो ऐड करते हैं तो एल्केन का फार्मूला। अगर इतना होता तो डीओयू नहीं आता, लेकिन है कितना, x है, और होना कितना चाहिए, तो इतना। तो डेल्टा एच कितना आएगा, 2x + 2 - x, यही ना, जो डिफिशियंसी है, जो डिफिशियंसी और 2x से एक एक्स निकल जाएगा तो कितना आ गया, x + 2। अब मुझे चाहिए डी ओ यू, क्या होता है, जितने हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है उसका जस्ट आधा। जैसे 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है तो एक क्रिएट होता है, तो 4 है तो
दो क्रिएट होगा, छह तो तीन, तो हमारे पास इतना है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जस्ट हाफ करना पड़ेगा। ये आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 + 1, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लो C6 है, H2 है, T2 है, N2 है। मान लो ये कंपाउंड सब ले लो, चलो। मान लो कुछ ऐसा काम मान लेते हैं। अब इसका डी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे फार्मूला पता है। बताओ, डायरेक्ट फार्मूले से निकाल, जल्दी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला लगा दे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, 6 + 1, फिर माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। देखो, अगर आइसोटोप होगा तो वो भी हाइड्रोजन माना जाएगा। ट्रिटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, तो हाइड्रोजन 4 कंज्यूम किए, 4 एज्यूम किए जाएंगे। 4 प्लस हेलोजन, इसमें कहीं हेलोजन नहीं है ना, नहीं है, तो हेलोजन 0, माइनस नाइट्रोजन है, हाँ कितने, 2, अपॉन 2। ऑक्सीजन काउंट ही नहीं होता फार्मूले में, कितना है भाई, 7। 4 - 2, 2/2 कितना है, 1। 7 - 1 6। इसका ड्यू कितना होगा, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 6। समझ गए। इसे बहुत सारे लिख सकते हो, कितना लिखो, इससे मिलता जुलता कुछ भी लिख लो, क्या फर्क है। मान लो H लिखे, ड्यूटेरियम ले लिए D2, फिर क्या ले लिए, मान लो फ्लोरीन ले, फिर क्या ले लिए। अब तुमसे कहा गया बताओ इसका, N2 ले लिए, मान लो NO, ऐसा कुछ, मान लो यहाँ O2 लगा। ऑक्सीजन तो बताओ फार्मूला क्या है भाई, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, 5 + 1 माइनस, यही ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये कोई आइसोटोप है, हाँ ये ड्यूटेरियम है ना। दो और एक हाइड्रोजन, 3 एज्यूम किया जाएगा, प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है ना। क्लोरीन है ना एक, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एक ही है, अपॉन 2। ये 1 1 गया, 6 माइनस 314 कितना आ रहा है, 3/2 कितना आया, 1.5। 6 - 1.5 4। ये आपका ड्यू, समझ गए। तो आपका डीओयू ये, तो आप ऐसे ये अभी हम देखो साइक्लिक कंपाउंड का अलग तरीके से, अभी हम ओपन चेन का निकालेंगे, ठीक। साइक्लिक आएगा तो उसका भी एक तरीका है निकालने का। तो आप ऐसे ही डीओयू निकाल लेंगे, समझ गए, फार्मूले से। हाँ, तो मैं कुछ लिख देता हूँ, आप इसको निकाल लें। C3, अरे मैंने लिख दिया, बस निकाल लेना। इतना बड़ा नहीं आएगा, एग्जाम में इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस ऐसी प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो आप इसको निकाल लेना। हम्म। सर, ये दोनों आप निकाल लेना, बताना क्या है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका पूछूं, देखो अगर ओपन चेन कंपाउंड है, अगर कंपाउंड बना के दिया हुआ है, मान लो ऐसा, तो फिर क्या करते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से हम निकालते हैं, किससे, अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया, स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, अगर आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर ये ओपन चेन है ना, साइक्लिक नहीं, पाई बॉन्ड से निकालते हैं, तो पाई, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही क्या होगा इसका, अगर आपके पास पाई बॉन्ड पता है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही क्या होगा, यही आपका डीओयू। अगर ओपन चेन में आपको स्ट्रक्चर बना के दिया है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो आप फार्मूले से निकाल लेंगे। तो यहाँ तो चार, यहाँ तो एक ही पाई बॉन्ड है सिर्फ कीटोन में, ये कीटो वाले पार्ट में तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका जो डीओयू होगा, इसका डीओयू 1।
डायरेक्ट इसका डी एक होगा ना भाई, एक ही पाई बॉन्ड। अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना Hc डबल बॉन्ड ओ माइनस, तब मैं कहूँ इसका डीओयू निकाल, तो क्या आएगा बताओ भाई, इसका डीओयू क्या है बताओ, जल्दी बताओ। चलो भाई बताओ इसका, अच्छा ये कंपाउंड कैसे आया होगा, क्या आप सोच सकते हैं, क्या इसका क्या सोच रहे हो कि इसका डीओयू वन है, या इसका डीओयू वन है, या इसका डीओयू 1.5 है, या इसका डीओयू कुछ और, क्या लग रहा है इसे किससे बना होगा बताए। ओ पे माइनस आया, ओ पे माइनस का मतलब क्या है, ये ओ एच रहा होगा, यहाँ पे एच प्लस जाएगा तो यहाँ माइनस है, क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब ये एच प्लस निकला होगा तो ये बना होगा, समझ गए, ये एच हटाया गया इससे, ये एच ये एच हटाया गया है, तब जाके ये आया, ठीक। आपने पढ़ा था दो एच हटाने से एक डीओयू आता है, तुमने एक ही एच हटाया है तो आधा आया होगा, और एक पाई बॉन्ड पहले से है, तो कौन सा सही है फिर इसका मतलब हमारा 1.5 करें, ये रॉन्ग है, ये आपका, ऐसा भी अगर आए तो आप निकाल सकते, ठीक है। तो डीओयू ऐसे ही हम फाइंड कर लेते हैं। चलो अब अगर मान लो साइक्लिक कंपाउंड, क्या आ गया, ओपन चेन नहीं, क्या, अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड का जो डीओयू निकाला जाता है, वो निकाला जाता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कैसे निकालता है, पाई बॉन्ड तो यहाँ पे भी काउंट होगा, और प्लस नंबर ऑफ रिंग, हो सकता है एक से ज्यादा भी रिंग हो सकती है, कोई मसला नहीं। तो ये फार्मूले से हम डीओयू फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, कितने रिंग हैं और कितने पाई बॉन्ड है उससे हम फाइंड कर लेते, ठीक है। चलो मान लो कहा गया इसका बताओ, बेंजीन जानते हो, ये बेंजीन, बेंजीन में क्या होता है, तीन पाई बॉन्ड प्रिजोन, या इसका फार्मूला अभी पीछे जो लिखे थे वो इसी का फार्मूला था, C6H6, वहां भी फार्मूले से निकाले थे, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है बताओ भाई, तीन पाई बॉन्ड है और एक रिंग, तो तीन पाई बॉन्ड प्लस वन रिंग, टोटल कितना आया, चलो पीछे फार्मूले से भी आपने निकाला था C6H6 का, याद है, ये थोड़ी देर में, तो इसमें चार ही आया था, देख लो कहाँ गया, हाँ यही तो था, यहाँ पे देखो कितना आया था, चार आया था फार्मूले से निकालने के बाद, ठीक है। चलो तो ये बेंजीन हो गया। जरूरी थोड़ी है कि बेंजीन ही हो, कोई भी कंपाउंड हो सकता है उस पर फंक्शनल ग्रुप लग जाए ढेर सारे, तुमसे कहा गया है यहाँ पे लगा दो एस, यहाँ पे लग गया NO2, क्या लग गया भाई, NO2, यहाँ पे लग गया CN, देखो बेंजीन को ऐसे भी दिखाते हैं ना, इसका मतलब है कि वो ये पाई बॉन्ड क्वांटिटी यहाँ भी बना सकते हैं, अल्टरनेट में भी बना सकते हैं, इसको हम रिजोनेंस में पढ़ते हैं, आगे का टॉपिक है ये। चलो यहाँ पे आ गए, तो ऐसे भी दिख रहा है, तुमसे कहा जाए इसका डीओयू बताओ भाई, तो बताओ इसका डीओयू क्या होगा, बताओ जल्दी, इसका डीओयू क्या होगा, पहले इसका बताओ, पहले बेंजीन है ये,
NO2 का तुम्हें सबका स्ट्रक्चर भी आना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसे NO2 में क्या क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। NO2 कैसा होता है भाई, ऐसा, ये NO2 है। CN नहीं पता होना चाहिए कैसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलो हमारे पास देखो एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड। पहले टोटल पाई बॉन्ड काउंट करो। 3 पाई बॉन्ड इसमें है, इसमें इसमें तो 2 पाई बॉन्ड है, पहला तो सिग्मा होता है। 2 पाई बॉन्ड इसमें है, 1 पाई इसमें, तो 3 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें, कितना हो गया टोटल, 6 पाई बॉन्ड। कितने हो गए टोटल, 6 पाई बॉन्ड हो गए और एक रिंग, तो टोटल डीओयू कितना आएगा आपका, टोटल 7 है। कितना आएगा भाई डीओयू का, डीओयू 7। समझ गए, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। देखो बेंजीन लिखा हो या इसको शॉर्टकट में पीएच भी लिखते हैं, जिसको हम फिनाइल भी बोलते हैं, ऐसे भी लिखा हो उसको। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल भी बोलते हैं। अगर मैं कहूँ PH2 का बताओ, डीओयू क्या हो, इसको क्या बोलेंगे, PH2 का मतलब इसको बोला जाएगा बाईफिनाइल। क्या बोलते हैं इसको, ये है बाईफिनाइल। ऐसा कुछ है, देखो इसमें क्या होगा, 3 पाई बॉन्ड एक रिंग, 4 यहाँ से, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, कितना है, यही ना बेंजीन, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, टोटल कितने हो गए भाई, 4 और 4, टोटल डीओयू 8। करेक्ट, आगे बढ़ जाए, देख लो। चलो फटाफट कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, अभी इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हो जाएगा, सिर्फ एक सेशन लेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो इसका बताओ, PH2C2 का क्या होगा। यहाँ पे लगा दो सल्फोनिक एसिड, को क्या बोलते हैं भाई, सल्फोनिक एसिड ना, इसको क्या बोलते हैं, सब एक ही में ले लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। इसका बता दो, यहाँ पीएच है, यहाँ NH2 है, यहाँ CuCl। चलो इनका डीओयू निकाल। चलो इन दोनों का आपको डीओयू फाइंड कर, चलो फट से निकाल दो, बताओ। चलो आप फट से निकाल दो, बताओ भाई, PH2C2 क्या होगा। तो शॉर्टकट क्या है कि 2 कार्बन है, क्या है, 2 कार्बन है और एक एक कार्बन पे क्या लगा दो ईमानदारी से, एक एक पीएच लगा दो, पीएच का मतलब बेंजीन, ऐसे लगा दिए। 2 कार्बन है, दोनों पे H, कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, एक ही बॉन्ड बनाया, इसका मतलब है कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो बीच में कितने बॉन्ड लगाने पड़ेंगे आप, 3 लगाने पड़ेंगे, यही ना। अगर ऐसा होता, PH4 भी हो सकता है, PH4 का मतलब एक कार, इधर 2 पीएच लग जाते हैं तो फिर एक बॉन्ड क्या होता सबका, अच्छा सिर्फ तो एक बॉन्ड हटा देते हैं, क्योंकि 2 2 पीएच आते हैं, मतलब 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 ही बॉन्ड चाहिए। चलो इसका बताओ भाई, इसका क्या है, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, भी थोड़ी देर पहले निकाले थे, 4, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, कितना, 4, इसमें से आएगा 2 पाई बॉन्ड, टोटल कितना हो गया डीओयू, टोटल डीओयू आपका 10। ठीक है, इसका बता दें सेपरेटली, पहले उसका स्ट्रक्चर तुम्हें आना चाहिए।
टेन में बड़े हो गए ना। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच में सिंगल बॉन्ड होता है, पता है ना। सल्फोनिक एसिड कैसा होता है भाई? SO3H, SO3 ऐसा होता है, सबको पता है। टेन में बड़े हो गए। COCl कैसा होता है? सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में सी है। ये तो NH2 में तो सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये तो पीएच है, मतलब बेंजीन है। अब देखो कहाँ कहाँ कितने हैं, काउंट करो। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, तो एक यहाँ से आएगा, ठीक। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? दो, एक इधर एक उधर, तो यहाँ से कितना आएगा? दो आएगा, ठीक। COCl में कितना है? एक पाई बॉन्ड है, तो एक यहाँ से है। ये पीएच है, पीएच का मतलब ये वाला पीएच बेंजीन, तो यहाँ से कितना आएगा? चार आएगा, ठीक। ये भी तो एक रिंग है, ये साइक्लोप्रोपेन वाली है। ये भी तो क्या है? ये भी तो एक रिंग है, तो यहाँ से भी एक आएगा। और एक बीच वाली जो बेंजीन है ये, यहाँ से भी तो चार आए, क्योंकि इसमें भी तीन पाई बॉन्ड और एक रिंग है। टोटल काउंट कर दो, दो, तीन, चार, चार आठ, एक नौ और चार। कितने हुए टोटल DOU इसके? 30। समझे? तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए। DOU से क्या होता है, इतना सारा नहीं निकालना पड़ेगा एग्जाम में। DOU क्या करता है, आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो हेल्प करता है कि वो पूछेगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है, जब आप पढ़ लोगे ऑर्गेनिक ये टेस्ट देता है, ऐसा करता है, ऐसा नहीं करता, तो आप उससे गेस करोगे कि अच्छा इसका DOU इतना है, तो ऑप्शन से मैच कराने की कोशिश करोगे। अच्छा इसके DOU से मैच कराए, समझ गए? DOU का यूज आपको मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने में हेल्प करेगा। समझ गए? हाँ। मान लो ये कंपाउंड है, अच्छा इसका बताओ क्या होगा DOU? इसको बोलते हैं एक बाई साइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? ये सब अभी आगे आएगा जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। बाई साइक्लो किसको बोलते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे। जिसमें दो रिंग क्या होगी, देखो एक ये रिंग है, एक ये रिंग, और दोनों में क्या है? दो कार्बन देखो कॉमन है। ये कार्बन इस रिंग का भी पार्ट है और इस रिंग का भी पार्ट है। ये वाला कार्बन भी इस रिंग का भी पार्ट है और इस रिंग का भी पार्ट है। जब दो कार्बन आपको कॉमन दिखाई देने लगे किसी दो रिंग में, तो ऐसे कंपाउंड को हम बाई साइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। और रिंग कितनी है? एक और एक, तो डायरेक्ट बता सकते हो DOU कितना होगा? दो होगा इसका DOU। समझ गए? अच्छा अगर कहा गया है क्यूबेन है, क्यूब क्यूब जानते हो ना, क्यूब सारे कॉर्नर पे कार्बन है। क्या है भाई? सारे कॉर्नर पे क्या है? जो सारे कॉर्नर है उसके, ये ये क्यूब है। अब इसका DOU पता करना है। ये सब कार्बन है, यहाँ जितने कॉर्नर पॉइंट है सब क्या है? सब कार्बन। कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब में, सबको बताओ। तो सोचो एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? जितने भी कार्बन, एक दो तीन, सारे कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाए, और टोटल बनाए कितने कार्बन? 8 कार्बन। तो अगर उसने तीन बॉन्ड बनाए हैं, तो हमें पता है कार्बन की वैलेंसी चार होती है। इसका मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन है जो हिडन है, जो दिख नहीं। इसका मतलब सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी, जो जितने कार्बन हुए इसका मतलब उतने ही हाइड्रोजन। C8H8। अब अगर सोचो कि अगर ये एल्केन होता, ये एल्केन तो है नहीं, अगर मैं इसका एल्केन बनाऊं, क्या करूं? अगर मैं इसका एल्केन बनाऊं, तो बताओ एल्केन बनाओगे तो क्या आएगा? C8। आठ कार्बन का एल्केन क्या होगा? डबल करो और दो ऐड करो, 8 2 16 और 2 18, मतलब हमारे पास जो एल्केन होगा वो कुछ ऐसा होगा। सोचो अगर एल्केन होता है तो DOU जीरो आता है, लेकिन ये नहीं, ये है। तो बताओ कितने की डिफिशियंसी है? होना चाहिए 18, है कितने? 8 है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा डेल्टा H आएगा वो कितना आएगा? 18 - 8 होना चाहिए, 18 है 8। टोटल कितना आ गया? 10। तो आपको DOU कितना होगा सबको बताओ। दो हाइड्रोजन की डिफिशियंसी से एक आता है, तो 10 की डिफिशियंसी से कितना आएगा?
तो आधा ही होगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आपको DOU मिल जाएगा कितना भाई, 5। तो समझ गए, तो ऐसे हम क्या करते हैं, DOU को फाइंड कर लेते हैं। तो अब तो निकाल लोगे ना आप DOU। हम्म, छोड़ दिया जाए यहीं पे, बताओ। हम्म, चलो। चल, इसका DOU बता दो, इसका निकाल लेना खुद से, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। आपको DOU बताना है, क्या करना है, इसका बताना है कि DOU कितना होगा। फंक्शनल ग्रुप पहचानते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, COOR, क्या बोलते हैं इसको, ये एस्टर, इसको क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड, क्या बोलते हैं, एसिड का डेरिवेटिव। ये COCH3 है, मतलब ये एसिड मतलब कीटोन है, एसीटोन नहीं, ये कीटोन है। ये क्या है आपका, और ये है अल्डिहाइड, CHO किसका, इस 10 में पढ़े हो गए भाई, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं बस। अल्डिहाइड कैसा दिखाओगे भाई, CHO कैसा दिखता है, CHO ऐसा एक पाई बॉन्ड आएगा, ये देखो COCH3 है, ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O आएगा, इसमें भी एक पाई बॉन्ड मिल रहा है, इसमें आ जाए एस्टर है, एस्टर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड OCH, सब सिंगल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ से भी आएगा, इसमें से भी। COCl कैसा होता है, COCl भी थोड़ा इसमें से भी एक पाई बॉन्ड, तो ऐसे आप निकाल के टोटल निकाल के अंदर वाले भी पाई बॉन्ड काउंट होंगे, और रिंग है तो रिंग भी काउंट होगी, तो ऐसे आप DOU को क्या करेंगे, फाइंड कर लेते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे फाइंड करें। चलो, आज का टॉपिक तो हमारा गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, 10th में ही पढ़े हो, होमोलोगस पढ़ा है आपने, होमोलोगस इसको बोलते हैं, दो कंपाउंड होमोलोगस कब हो, बताओ, जब उनके फंक्शनल ग्रुप सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला में 14 का डिफरेंस हो, मतलब CH2 का डिफरेंस हो, मतलब एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, और उनके फंक्शनल ग्रुप सेम हो। इसमें कल हम अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस का, समझ गए। चलो, आज के लिए इतना ही।